तो हरियाणा पीएससी के लिए अगर आपने कांटेक्ट किया था मॉर्निंग बैच पढ़ने के लिए, तो पहले शायद आपको मना कर दिया होगा, क्योंकि पहले स्ट्रेंथ नहीं हो रही थी बेटा। अभी स्ट्रेंथ काफ़ी हो गई है, तो हम शुरू कर रहे हैं उसको। तो डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद परसों, जो भी तारीख है, हम उसको शुरू कर देंगे। एक चीज़ तो ये है मॉर्निंग में, ठीक है ना। अगर आपने पहले कांटेक्ट किया और मना हो गया हो आपको, तो अभी आपने अगर कहीं ज्वाइन ना किया हो तो एक मैसेज कर दो, परसों से शुरू कर लेंगे। डेमो वगैरह तो आप ले ही चुके होगे, नहीं लिया तो ले लो, स्टार्ट कर लो। दूसरी बात है AIA PGT। अब 2025 की बात करते हैं, 2024 तो हो गया, तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हो उसके लिए मैसेज डाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैसेज डाल सकते हो। अब आ जाते हैं बहुत ज़रूरी मुद्दा, जो क्या है कि AIA PGT आसान था या मुश्किल था, कितने नंबर आने चाहिए, कितने पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो बेटा देख के मुझे तो ये लगता है कि 120 क्वेश्चन थे, उसमें से कम 15 क्वेश्चन आप हटा दो जो ज़्यादातर लोगों के गलत हुए होंगे। लोगों को आसान इस लेवल पे लग सकते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा हो तो मेरे लिए वो आसान था, किसी और ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा उसके लिए वो आसान होगा। तो वो 10 से 15 क्वेश्चन इस रेंज में जाते हैं, जो कोई एक बच्चे को 2 क्वेश्चन आते होंगे उनमें से, किसी को शायद 3 आते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते होंगे। कोशिश की होगी, गलत किए होंगे। टीचर्स के लेवल पे जज मत करना है। टीचर्स को चीज़ें आसान लगती हैं, उनको कई सालों से वो पढ़ते आ रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तीसरा, वो उस प्रेशर में नहीं होते जिसमें आप एग्जाम रूम के अंदर बैठे हो। अब अगली बात पे आ जाते हैं। तो अगर आप टीचर से पूछोगे कि भाई आप कितना स्कोर कर देते, तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, अगर टीचर ये भी मान ले कि भाई 120 में से 100 क्वेश्चन ही थे, 20 हटा ही दो आप, तो वो 100 क्वेश्चन में बड़े आराम से, मतलब मुझे लगता है 85-90 क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर टीचर्स जो हैं जो पढ़ा रहे हैं वो अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक कर देंगे, और लगभग उन क्वेश्चंस को, है ना। तो वो तो पहुंचेंगे वहाँ जहाँ इस बार का टॉपर होगा। तो उनके लेवल पे तो जज करना नहीं, आप अपने लेवल पे देखो। तो मुझे क्या लगता है, मुझे इस बार लगता है कि अगर आप 60 क्वेश्चन बचा के ले गए हो ना, जो बच्चा भी 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन बचा के ले गया, रीजन क्या है कि जो टफ थे वो तो टफ थे ही, जो मॉडर्न का पार्ट था वो तो था ही। इसके अलावा बात ये, जो आसान क्वेश्चन भी थे वो इस तरह के थे कि आपको तीनों चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए, कम से कम 2 ऑप्शन में आप बिल्कुल श्योर हो, है ना। तब तो आपके क्वेश्चन निकलने वाले थे, वरना क्वेश्चन टफ हो गए थे। पेपर भले ही 120 क्वेश्चन थे, उनको इनडायरेक्टली आप गिनोगे तो जाके कहीं 150-160 क्वेश्चन बैठते हैं, तो बड़ा टफ सा पेपर मैं कहूँगा इसको। तो बिल्कुल अगर 60 क्वेश्चन आपने बचा लिए तो सिलेक्शन मान के चल लेना कि हो जाना चाहिए। तो बाकी तो बेस्ट ऑफ लक, समय आएगा पता चलेगा। अभी तो बहुत सारे दावे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन 60 से 65 क्वेश्चन जिस बच्चे के बच गए, सिलेक्शन मैं मान के चलता हूँ, मेरी साइड से तो 100% है कि हो जाएगा उन लोगों का। बाकी अभी देखते हैं, हो सकता है कि शायद मेरा अंदाजा गलत हो। तो थैंक यू।